हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन से आपका कि नाक का बाल होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक का बाल होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अकारण प्रिय होना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो आपको बताना है कि कुर्सी शब्द किस कारक में है। बढ़िया क्वेश्चन से। देखो, पर कारक चिन्ह यहाँ पर आया है, तो बस वहीं से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका अधिकरण कारक है। अधिकरण में यहाँ पर मैं और पर इसके कारक चिन्ह होते हैं। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन का समास विग्रह करोगे तो आपको विदिन अ सेकंड आंसर का पता चल जाएगा। क्या होगा सज्जन का समास विग्रह? सत है जो जन, और जब है जो की हिंदी निकलती है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। खिड़की शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, जल्दी से बताएं। खिड़की शब्द का पर्यायवाची। खिड़की एक देसी यानी कि देसा शब्द है। वातायन, वारी, दरीचा, ये सभी खिड़की के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। बलि शब्द का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी बताएं, बलि का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? मंडल बलि शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द जो है वो लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा सर पुल्लिंग शब्द है ये, पहला ऑप्शन करेक्ट। जो उपकार को ना मानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो उपकार को ना मानता हो उसको क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलेंगे? कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक क्यों है वो अभी हाल ही में आपको बता देता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ग्राम समाज एक ऐसा टॉपिक है जो केवल लेखपाल में ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको इसकी प्रॉपर और अच्छे से तैयारी करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, है ना। और बेस्ट बुक क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इस बुक को पुराने पेपर को, यानी कि जो पुराना पेपर जो प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उसको ध्यान में रख करके ये तैयार की गई है। 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा खुद कि ये बुक में जो मटेरियल आपको या जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है एक्चुअल में आप लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा। 1100 से ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं पिछली परीक्षाओं में, वो क्वेश्चंस इसमें समाहित हैं। और ग्राम समाज के जितने भी टॉपिक हैं वो बिल्कुल थ्योरी वाइज अच्छे से इसमें जो है वो बताए गए हैं। ये इसका इंडेक्स है, बाकी मैं आपको बताता हूँ। इंडेक्स के बाद अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो देखो सारी चीज़ जो है वो बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाई गई है, जिससे आप जो है वो बहुत अच्छे से अपने ग्रामीण समाज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि ये लेखपाल के लिए यूज़फुल होगा। जब आप ये तैयारी कर लें तो आपको प्रैक्टिस सेट की भी आवश्यकता होगी। तो चक्षु पब्लिकेशन है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाता है, जिसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे। और कहीं अगर आप लेखपाल की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये गाइड बुक जो है वो परचेस करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप प्रॉपर जो है वो लेखपाल की तैयारी कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी भी ऑफलाइन स्टोर से आप परचेस कर सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो चेकआउट कीजिएगा, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आपको ठीक लगे, जो आप लोगों के लिए सुइटेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो आपको बताना है योग का विलोम शब्द क्या होगा। क्योंकि रेखांतित शब्द यही है ना, तो यही तो पूछा है कि रेखांतित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो योग का विलोम शब्द बताना है, तो क्या होगा योग का विलोम शब्द? भोग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? थोड़े दिन का सुख, पहला ऑप्शन करेक्ट। विद्यार्थी किस संधि का उदाहरण है? विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या प्लस अर्थी, है ना। बड़ा आ और छोटा आ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा। और बड़ा किस में बनेगा? दीर्घ स्वर संधि में। चौथा ऑप्शन करेक्ट।
आंख का बहुवचन आपको बताने हैं, जल्दी से बताएं कि आंख का बहुवचन शब्द क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंख का बहुवचन हो जाएगा आपका आंखें, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा है। नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन होना, या जिसके पास नेत्र ना हो, है ना। तत्पुरुष समास होगा, कारक चिन्ह का बोध हो रहा है इसलिए। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जो शब्द पुल्लिंग है उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताएं। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? संचालक एक पुल्लिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो लिखना पढ़ना जानता हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम साक्षर, पहला ऑप्शन करेक्ट। सर्वनाम का विलोम शब्द आपको बताना है कि सर्वनाम का विलोम शब्द क्या होगा। तो सर्वनाम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? सम्मानपूर्ण, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? जो वाक्य त्रुटिहीन है बस उसी का आपको चयन करना है, जल्दी से बताएं। सही आंसर हो जाएगा मेरे घर के पास पान की दुकान है, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछिए, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका व्यंजन संधि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चा एक तद्भव शब्द है, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ये आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अनाधिकार किस प्रकार से लिखा जाएगा? अनाधिकार पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? रसायन एक व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हीरा का तत्सम रूप क्या होगा, जल्दी से बताएं। हीरक, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये हैं आपके 22 क्वेश्चंस, बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चले गए, ठीक है। तो मेनली आप 25 क्वेश्चंस का ही मान करके चलें कि ये 25 क्वेश्चंस का टेस्ट है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।